ज्योतिष शास्त्र क्या है, किस तरह से ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन को प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का अर्थ प्रकाश देने वाला शास्त्र है। ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा ग्रहों की गति एवं प्रभाव का ज्ञान प्राप्त हो, उस शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ग्रहों के विषय में ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही ज्योतिष शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस शास्त्र के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों का विश्लेषण एवं अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं ग्रहों के मेल से कुंडली में योगों का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में बनने वाले यह योग जातक के लिए शुभ है या अशुभ, इसका ज्ञान केवल ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही हो सकता है। जातक की कुंडली में बनने वाला योग व्यक्ति के जन्म के समय से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, जातक की कुंडली में बनने वाला योग जातक के पूर्व जन्म का परिणाम होता है। एक बार जब कोई योग कुंडली में बन जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। कुंडली में बना हुआ योग अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के परिणाम देता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जातक की कुंडली में बनने वाला योग का अर्थ केवल अच्छा होना ही नहीं, बल्कि बुरे योग भी जातक को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में सभी अच्छे और बुरे योग पूर्व जन्मों के कर्मों से ही आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो कई योग बनते हैं जिसका जातक को शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कुछ विशेष योगों के बारे में। लक्ष्मी नारायण योग, बुध और शुक्र की युति और लक्ष्मी नारायण योग ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही सुंदर योग है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के संयोग से कई तरह के शुभ योगों का निर्माण होता है। इसी शुभ योग में एक योग आता है जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण योग का विशेष महत्व है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कब होता है और इस योग का जातक के जीवन पे क्या प्रभाव रहता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण योग है। जब किसी भी राशि में बुध और शुक्र ग्रह दोनों एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में यह योग बेहद ही शुभ माना जाता है। इस योग से लक्ष्मी जी की कृपा जातक पर बरसती है। जीवन में कई सुख सुविधाओं की कोई भी कमी जातक को नहीं रहती है। दोस्तों, जातक को धन लाभ के बड़े अवसर प्राप्त होते हैं। इन जातकों को कार्यों में हमेशा सफलता हासिल होती है। लक्ष्मी नारायण योग के कारण जातक पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है।
दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग में शुक्र की बुध के साथ युति लक्ष्मी नारायण योग तो बनाती है, साथ ही इसका फल जातक को राजयोग के बराबर मिलता है। यह लक्ष्मी नारायण योग मेष, धनु, मीन लगन में अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता। शुक्र बुध युति से बनने वाला योग दूसरे और पांचवें भाव में होने से जातक के अंदर कई तरह की कलाएं होती हैं। इसी तरह से यदि 12वें भाव में शुक्र कन्या राशि के अलावा किसी भी राशि में हो तब एक तरह से भोग योग बनाता है। यह योग शुक्र से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करता है। जातक को ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र से जुड़े हुए शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्र की स्थिति से कई राजयोग भी बनते हैं। यदि शुक्र वर्गोत्तम है और अन्य तरह से जातक की कुंडली में अगर बलशाली है तो यह अकेला ही राजयोग कारक होता है। दोस्तों, यह योग कुछ ही लग्नों में कारगर सिद्ध होता है, जैसे कि कन्या लग्न में शुक्र भाग्येश और धनेश होकर योग कारक है। इसी तरह मकर और कुंभ लग्न की कुंडलियों में यह विशेष राजयोग कारक होता है। इन दोनों मकर और कुंभ लग्न में किसी भी तरह से यह अकेला ही बलशाली और पाप ग्रहों से अगर प्रभाव रहित हो तो राजयोग कारक होता है। जातक को जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक पर महादशा और अंतर्दशा यदि अनुकूल हो और शुभ हो तब यह योग अच्छे से फलित होता है और जातक को पूर्ण लाभ देता है। शुभ योग बनाने वाले ग्रहों के कमज़ोर होने पर उन्हें उपाय से बलि करके शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। शुक्र ज्योतिष में ऐश्वर्य, आकर्षण, सुख साधनों एवं मौज मस्ती का कारक होता है। लक्ष्मी नारायण योग के निर्माण से व्यक्ति को जीवन में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे जातकों के जीवन में धन संबंधी दिक्कतें कभी नहीं आती हैं। साथ ही सुख और समृद्धि और पारिवारिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहती है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण जब होता है जब जन्म कुंडली में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की आपस में युति बनती है, यानी ये दोनों ग्रह जब साथ में आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणिज्य, शुक्र को लग्जरी लाइफ और सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। जब ये योग जातक की कुंडली में बनता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और प्रतिभा से जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। ऐसे जातक के जीवन में धन संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आती है। ऐसे जातकों में एक चीज़ और देखने को मिलता है, ऐसे जातक के व्यक्तिगत आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं, यानी वो कई कार्यों से धन को प्राप्त करता है। लक्ष्मी नारायण योग के कारण व्यक्ति जीवन का भरपूर आनंद लेता है। ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी होते हैं और कला का संरक्षण भी करते हैं। वे जब बुध और शुक्र पर देवता गुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि हो तो लक्ष्मी नारायण योग में 4 चांद लग जाता है। गुरु का साथ मिलने से ऐसे जातक
अपने ज्ञान का भी लाभ प्राप्त करता है। ऐसे लोग ज्ञान और शिक्षा के मामले में भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग वाले जातक प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रतिभा से देश और दुनिया में भी सफलता और सराहना प्राप्त करते हैं। जब यह योग जन्म कुंडली के पंचम भाव में बनता है तो विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। जातक शिक्षा और ज्ञान के मामले में विशेष सफलता अर्जित करता है। दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में बुध और शुक्र कारक होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं तो यह योग बहुत ही अच्छा फल देता है। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग यदि पंचम या सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही खुशहाल और प्रेमपूर्ण रहता है। यदि यह योग प्रथम भाव में हो तो जातक देखने में बड़ा ही आकर्षक एवं सुंदर होता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में हो तो जातक कला के क्षेत्र में मॉडलिंग, एक्टिंग, फैशन, टेक्नोलॉजी आदि में अपना कैरियर चुनकर सफल होते हैं। और यदि चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग हो तो ऐसे जातक अपनी माता से बहुत प्रेम करने वाला होता है। इन जातकों को जमीन, गाड़ी, सुख सुविधाएं का लाभ मिलता है। यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बने तो ऐसा जातक बड़ा ही भाग्यशाली होता है और पिता के लिए बहुत ही सौभाग्य देने वाला होता है। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती है। जैसे इस योग के अंतर्गत लग्नेश का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। लग्नेश का त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह का जन्म कुंडली में कारक होना आवश्यक होता है। साथ ही बुध शुक्र की डिग्री 10 और 21 के बीच में ही रहने पर यह योग फलदायी है। दोस्तों, यदि बुध और शुक्र में से कोई भी ग्रह अगर मारक हो तो लक्ष्मी नारायण योग का फल प्राप्त नहीं होता है। यदि ऐसी स्थिति यदि जातक की कुंडली में है तो ऐसे जातक को लक्ष्मी नारायण योग का भरपूर लाभ मिलता है। ऐसे जातक को धन धान्य का कभी भी अभाव नहीं रहता है। जातक हर सुख और सुविधाओं का आनंद लेता है। जातक को घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद समय से पूर्व और कम मेहनत से ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन शुक्र और बुध दोनों का जातक की कुंडली में शुभ फलदायी होना आवश्यक है, अन्यथा लक्ष्मी नारायण योग का फल नहीं मिल पाता है।